हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ दैट 8th ऑफ फरवरी संडे को मॉर्निंग में मदन लाल जी आपके सामने आएंगे, सेमिनार करेंगे और आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खोल के दे देंगे आर एस एग्जाम का। नाउ लेट्स बी वेरी रियल। बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत के एग्जाम पास नहीं होता है, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन डू जो कि शॉर्टकट नहीं होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं और टॉपर्स से सीखने का मौका मिलता है। टॉपर्स अगर बताते हैं कोई ट्रिक कि भाई उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ये उन्होंने किया था, इस चीज को आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, सुनने लायक चीज होती है। सो आई अर्ज यू कि आप प्लीज इस सेमिनार को ज्वाइन करें एंड लेट्स सी उनके पास में क्या शेयर करने के लिए है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने वैसे तो 2019 से जितना मुझे ध्यान है बहुत ही एक्सक्लूसिवली चैप्टर बाय चैप्टर समझाया हुआ है कि कैसे मुफ्त का सामान बांट देना या फिर डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी इंसेंटिव खतरनाक है, जिसको अपन फ्री भी बोलते हैं। इसके लिए हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, मॉनिटरी रिपोर्ट, उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने। 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 30 तारीख को, जनवरी को, थोड़ा सा स्केरी है। देश का हर साल 1.7 लाख करोड़ रुपी सिर्फ और सिर्फ पैसा बांटने में चला जाता है। आप खुला पैसा बांट रहे हो, लाइक आपने मशीन लगा रही है और आप पैसा बांट रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। और फ्रीबीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इकोनॉमी के लिए ये डिजास्ट्रस है। वन मोर थिंग, मैं ये भी बताऊंगी कि फ्रीबी और वेलफेयर, इन दोनों चीजों में फर्क क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सीरियसली अप्रोच करेंगे कि फ्रीबीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, फ्रीबीज को क्यों सीरियसली लेना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में बताया है कि भाई किस तरह से फ्रीबीज का एनालिसिस हो सकता है, और इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। दोनों तरीके की चीजें। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ठीक है। अब पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्टार्ट किया था, केजरीवाल जी ने, कि 200 यूनिट बिजली सबको फ्री, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी फ्री। मैं बिजली का बिल देने को सक्षम हूं, लेकिन मेरे लिए भी फ्री, क्योंकि आपने पूरा का पूरा 100% पॉपुलेशन कवरेज कर लिया। जो नीडी हैं उनके लिए कर रहे हो तो समझ में आता है, बट नाउ फ्री इलेक्ट्रिसिटी बन गई फ्री भी। मेट्रो में फ्री राइड, महिलाओं के लिए बसों में फ्री राइड, ये सब चीजें फ्रीबी में आती हैं। और दूसरा है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, यानी कि आपने, सरकार ने पब्लिक के बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसा बांटना शुरू कर दिया, किसी कंडीशन में नहीं। जस्ट बिकॉज लड़की पैदा हुई है तो पैसा दे दो, ये वाली प्रॉब्लम भी है। ठीक है, एग्जाम्पल समेत देखेंगे, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। ये 1.7 लाख करोड़ का फिगर आखिर है क्या। चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में, अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट जगह बता देती हूँ कहां पर मेंशन्ड है। ये चैप्टर नंबर 2 में मेंशन्ड है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में। ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब अगर टोटल इकोनॉमिक सर्वे अगर आप उठाओगे तो लंबा है, नो डाउट, 700 पेजेस का है। बट इसका एक शॉर्ट रिपोर्ट आया था, दैट इज इंटरेस्टिंग, उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इफ यू वांट टू रीड, यू कैन डू दैट ओवर हियर। इसमें बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सालाना अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कितना करते हैं, और ये है 1.7 लाख करोड़। यानी कि देश में जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के एक साल में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, सिर्फ पैसा बांट रहे हैं, कितना, 1.7 लाख करोड़। मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडिया का बजट कितना है लाख करोड़ में। बिलियन डॉलर्स की बात नहीं करेंगे अपन, लाख करोड़ की बात करेंगे। इंडिया का टोटल बजट कितना है इस साल का, उसमें से 1.7 लाख करोड़ कितना है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि डायरेक्ट कैश पेमेंट जो है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगती है, ये 2023-24 के ईयर से, सॉरी 2022-23 के ईयर से 2025-26 का जो ईयर है उसमें 5 गुना बढ़ गया है। अब ये नो कंडीशंस वाली चीज है। अगर आपके सामने कोई कंडीशन है कि भाई ये काम करोगे तो हम ये पैसा देंगे, इसका एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कुसुम योजना है, राइट, सोलर पावर वाली। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें कितना है कि भाई सालाना हम 6,000 रुपए किसानों को देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 4-4 महीने में क्या करेंगे, 2-2 हजार रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। अब इसका पर्पज है कि वो किसान होना चाहिए फर्स्ट, उसके पास में कितना हेक्टेयर जमीन होगी उसी को देंगे, सेकंड कंडीशन। थर्ड, वो उस पैसे का क्या कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये अनकंडीशनल नहीं होता है, ये कंडीशनल है, यानी कि आपको ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही हम पैसा देंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे अगर आपके पास में, जैसे आपके 2 बच्चे हैं और आप सक्षम नहीं है उनको शिक्षा देने के लिए,
तो सरकार एक ऐसी पॉलिसी ले आएगी, ऐसी स्कीम लॉन्च कर देगी कि भैया जब तक आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी फीस वगैरह के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। स्कूल बस हो गई, सॉरी स्कूल की किताबें हो गई, स्कूल की ड्रेस हो गई, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है उसके लिए पैसा दे रहे हैं। ये भी कंडीशनल ट्रांसफर है। इसके अलावा सरकारें क्या करती हैं, मिड डे मील चलाती हैं, ये भी कंडीशनल है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ बस खुला पैसा बांट दो। और मेरे माइंड में आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एट द टाइम, और बस फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। ये बहुत अजीब बात है कि महीने वाले दिन मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता था, बिकॉज मेरी अकेले की 200 यूनिट नहीं होती थी, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमेना था, बिकॉज इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये तो मेरा है, ये तो मुझे मिलना ही है, और फिर आप उनसे वो चीज छीन नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रीबीज के साथ में यही है। और डेटा के अनुसार 2022-23 से 2025-26 के ये जो 5 साल निकले हैं, इन 5 सालों में 5 गुना फ्रीबीज के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ गई है। ये चीज है। अब इसमें ये बताया है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है राज्यों का, वो पहले 0.19% होता था, जो कि अब 1.25% हो चुका है, और ये टोटल स्टेट स्पेंडिंग में से 8.26% होता है। स्टेट स्पेंड कैसे करते हैं, दो तरीके से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, सैलरीज दे दी, पेंशन दे दिए, इंश्योरेंस दे दिया, ये सारी चीजें होती हैं। इसी के अंदर आपका ये ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर वगैरह की चीजें भी आती हैं। कोई स्कीम में पैसा लगाना है, ये हो गया। जो किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार का वो पैसा खर्च होने की बात होती है जिससे किसी भी ना किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे सड़कें हों, पुल हों, कहीं पर आपने पॉन्ड बनाया है, कहीं पर आपने नेशनल पार्क बनाया है, कहीं पर आपने कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए सेस घोषित किया है, तो वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है। देयर आर सो मेनी वेज जो कैपेक्स कर सकते हो। कैपेक्स में ही आपका खर्चा आएगा। आपने डिफेंस में आपने कोई क्या कहते हैं, नई फैक्ट्री लगानी है जिसके अंदर राइफल्स बनेंगी, सो मेनी थिंग्स, जहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज बन रही है जिससे कि आप रेवेन्यू अर्न कर सके, वो कैपेक्स होता है। और ये जो 8.26% है, ये ले जाता है, राइट। तो दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इसका कोई रिटर्न नहीं आता। ज्यादातर विमेन फोकस स्कीम है, जिसमें मंथली इनकम देखा गया है कि 11 से 87% बढ़ी है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, और कैजुअल वर्कर्स के लिए 11 से 24% का उनका मंथली इनकम में बूस्ट मिला है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और फिर भी इनको पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट। और कैजुअल वर्कर्स हैं, यानी कि वर्कर्स हैं, या तो पार्ट टाइम वर्कर्स होंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से लेबर में लगे हुए होंगे, तो दे आर वर्किंग। जब वो वर्क नहीं कर रहे हैं तब समझ में आता है, जैसे मनरेगा है जो कि अब जी राम जी हो गया है, राइट। तो अब ये स्कीम सेंस बनता है कि भाई इतना काम करवाएंगे, साल में 125 दिन तुमसे काम करवाएंगे, ये काम तुम्हें देंगे और फिर उसके बदले में हम तुम्हें ये पेमेंट देंगे। दैट मेक्स सेंस, लेकिन दिस डज नॉट, राइट। तो ये इसकी बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रीबीज एक्चुअली होती क्या है। फ्रीबीज का डेफिनेशन है गवर्नमेंट गिवअवेज लाइक कैश, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गुड्स एट नो कॉस्ट टू विन वोट्स और मे बी इवन हेल्प पीपल। अब क्योंकि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, और यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा हमें नंबर्स में एब्जेक्ट पॉवर्टी इंडिया में ऑलमोस्ट नो है, नील है, लेकिन फिर भी पुअर लोगों का अपने पास में कोई कमी नहीं है, खूब भंडार है। तो उनको सपोर्ट की जरूरत है, एंड नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन उनका सपोर्ट पाने के लिए इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में आप उनको पैसा बांट दो, कोई स्किल नहीं मिल रहा है, कोई उनसे कोई काम नहीं जनरेट किया जा रहा है कि भाई उससे रेवेन्यू बनेगा, कोई इनकम जनरेशन का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, नथिंग, जस्ट वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनको एग्जिस्ट करने के नाम पे उनको आप फ्री में पैसा बांट रहे हो, दैट इज अ फ्रीबी। एक और चीज मैं बता देती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 2020-21 में जो कोविड आया था, उस दौरान अनाउंस किया था कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, क्योंकि लेबर वगैरह हैं, या फिर जो डे टू डे वर्क वेजेस पे डिपेंड करते हैं, या फिर आपके जो हॉकर्स वेंडर्स होते हैं सड़कों पे, वो एवरीडे इनकम पे डिपेंड करते हैं। बट कोविड में लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमी पूरी की पूरी बैठ गई जाके, तो उनका सर्वाइवल क्वेश्चन में चला गया, दैट इज ट्रू। तो हम उनको घर बैठे राशन दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कई बार, और ये प्रूव भी हो गया है कि भाई ठीक है इतना राशन जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को मैंने घर में बिठा के खाना खिलाया, यही बोल रहे हैं जी। अब क्यों कर रहे हो, अभी भी कोविड है क्या, अब तो मत करो। बट दैट इज द प्रॉब्लम विद फ्रीबी, आपने एक बार अगर लॉन्च कर दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, और ये जो कैच होता है ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये 80 करोड़ लोगों को घर बिठाने वाला जो काम है, ये यही प्रॉब्लमेटिक है। इसको डिक्लेयर कर दिया कि 2028 तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, तो फ्रीबीज तो कंटिन्यू रहने वाली हैं, राइट।
सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है एक टर्म, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, यानी कि आप स्ट्रेट लोगों के बैंक अकाउंट्स में कैश दे रहे हो विदाउट एनी रूल। ये कंडीशनल वेलफेयर ट्रांसफर से अलग होता है कि हम पैसा तभी देंगे जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, हम पैसा तभी देंगे जब वो एनरोल्ड होंगे, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए देंगे, या फिर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हम पैसा तभी देंगे जब आपके पास में 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन होगी और आप पुअर मार्जिनल फार्मर में आओगे। हम पैसा तभी देंगे जब इतने फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो देर आर कंडीशंस इन सर्टन स्कीम्स, बट देर आर सर्टन स्कीम्स विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो विदाउट एनी कंडीशन वालों की प्रॉब्लम है यहाँ पे। इससे ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये क्विक इनकम बूस्ट देते हैं और ये जनरली विमेन को टारगेट किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र वगैरह में भी अब तो है, बहुत सारे स्टेट्स में लाडली बहना योजना है। अब इसको मैं ना मजाक में भी बता सकती हूँ कि लड़कों ने क्या कमी गलती कर दी है कोई? लाडला भाई योजना भी चला दो। नहीं, डजंट साउंड गुड, डजंट हैव द सेम रिंग टू इट, राइट? तो इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। जस्ट बिकॉज समवन इज अ गर्ल, गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है और आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैसा बांट दोगे क्या? दैट डजंट वर्क। इसके अगेंस्ट अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करो तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज एन इंटेलिजेंट थिंग, क्योंकि आप उससे गर्ल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, पेरेंट्स को इंसेंटिवाइज भी कर रहे हो, पैसे भी सेव हो रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। 18 साल के लिए वो पैसा लॉक हो जाएगा तो उनके लिए फ्यूचर की सेविंग्स में भी काम आएगा, चाहे वो एजुकेशन में यूज करें या अदरवाइज अपने बिजनेस के लिए, अपनी शादी के लिए कहीं पे भी यूज करें। दैट इज ऑन देम, बिकॉज देन एट दैट टाइम वो मेजर होंगी, अपने खुद के फैसले ले सकेंगी, राइट? तो क्या डिफरेंस है वेलफेयर स्कीम में और फ्रीबी में? आई होप अब तक समझ में आ गया होगा। इसको फिस्कल पॉपुलिज्म बना दिया गया है आजकल कि भाई ठीक है, सबको अच्छा लगता है, वोट आ जाते हैं, लालच हो जाता है तो मैं पैसे बांट दूं, और लेकिन जो एक्चुअली देश की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप फीबीज वाला जो फंडा है इसको फिक्स करो, और मैं बताता हूं कि कैसे फिक्स कर सकते हैं। और ये जो मैं बताता हूं कैसे फिक्स कर सकते हैं वहां अपन देख लेते हैं कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैं भी थोड़ी देर में एड्रेस करूंगी। पहले अपन देखेंगे कि इसको फिक्स कैसे करना है। हैंग ऑन अ सेकेंड, इन्होंने किसने क्या बोला है? हाँ, व्हाट टू डू, ये रहा। पहले ये देखेंगे कि इसको फिक्स कैसे करना है। कुछ सजेशंस हैं, जैसे आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है उनको कंडीशनल कर दो, यानी कि ऐसे नहीं कि बस अंधा पैसा बांट रहे हो, कोई ना कोई उसके साथ में कंडीशन लगा दो, चाहे कितनी ही मिनिमल कंडीशन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% पॉपुलेशन उस मिनिमल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आपने कुछ पॉपुलेशन को ब्रैकेट से बाहर कर दिया, दैट कैन हेल्प। इसके अलावा टाइम लिमिट ऐड कर दो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है तो 18 साल की बच्ची होएगी तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हो। अब टेक्निकली वो फ्री भी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लाडली बहना योजना है, राइट? अब लाडली बहना योजना में आप क्या कर सकते हो कि बच्ची 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की होगी तभी तक हम उसको पैसा देंगे। तो हाँ, मुझे मालूम है कि 10 साल का फिगर भी अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन आपने फिर भी अनकंडीशनली कि बस दे दिया पैसा, जिंदगी भर उसको पैसा देंगे, कम से कम वो तो नहीं किया। तो दीज काइंड्स ऑफ कंडीशंस आप दे सकते हो, सेटिस्फाई हो जाएंगी, आपका बहुत सारी पॉपुलेशन इस ब्रैकेट से बाहर हो सकती है। इसके अलावा बेटर टारगेट करो कि भाई सिर्फ नीडी लोगों को हो और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ना मिले। जैसे कि दिल्ली का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, केजरीवाल जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या बोला, 200 यूनिट फ्री बिजली सबके लिए लगा दूंगा, और उन्होंने कर भी दिया था। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो मत दो कम से कम, बल्कि मैं तो कहती हूँ फ्री तो टेक्निकली, नाउ दिस इज माय ओपिनियन, मैं पहले ही स्टेट कर दूं, दिस इज पर्सनली माय ओपिनियन, 100% फ्री अगर आप कोई सुविधा दे रहे हो तो उस सुविधा का रेस्पेक्ट नहीं होता। आप पानी फ्री कर दोगे, पानी लोग बहाना बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आप बिजली फ्री कर दोगे, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं और हम बाहर गॉसिप कर रहे हैं फोन पे, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप चाहे मिनिमल टू मिनिमल चार्ज रखो, चाहे 1 रुपया यूनिट रखो, लेकिन महीने वाले दिन बिल आएगा ना तो अपने आप सेविंग शुरू हो जाएगी। आप एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करोगे, आप बेटर इंडिविजुअल्स रेज कर रहे होगे, और मोस्ट ऑफ ऑल आप वेस्ट नहीं करोगे। फिर भी इनकम जनरेशन कहीं ना कहीं होगा, लॉस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉस कम होगा, मिटिगेट हो जाएगा। नाउ माय ओपिनियन एंड्स, यहां देखते हैं। कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है आप फ्री भी चलाओगे तो सीधी सी बात है कि फिर आपके पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपिटल स्पेंडिंग आपको करनी है उसके लिए कुछ नहीं है। तो अगर फ्रीबीज को रोकोगे तो कैपिटल स्पेंडिंग रोकना चाहते हो तो कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर स्वतः ही आप पैसा ज्यादा खर्च करने लग जाओगे, तो आपके पास में फ्रीबी में पैसा बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो भी है, और ये कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भी फ्रीबी नहीं, वेलफेयर पॉलिसीज चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेक्सिको, ब्राजील या फिलीपींस इंडिया से ज्यादा कोई रिच कंट्रीज हैं, नहीं, आपको यूएस यूके में भी वेलफेयर पॉलिसीज मिल जाएंगी, लेकिन एब्सोल्यूट फ्री भी बस पैसा बढ़ रहा है, बारिश कर रहे हैं पैसों की, वो चीजें नहीं होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस जो इकोनॉमिक सर्वे ने ही दिए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इस चीज की,
कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि फ्रीबी के कैटेगरी में आती हैं? लड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना है वो, LADLI, लाडली बहन योजना, ठीक है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये कुछ 2 एग्जांपल्स हैं। 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ विमेन फोकस्ड कैश स्कीम्स चलाते हैं, ये राज्यों की बात हो रही है। इसके अलावा काफी सारी फ्रीबीज हैं, जैसे इलेक्शंस आते हैं तो हम किसानों का लोन माफ कर देंगे। लोन किसी का माफ नहीं होना चाहिए। आप टाइम पीरियड बढ़ा दो कि ठीक है अभी नहीं मिल रहा है, जितना पे कर सकते हो आप अपनी बुक रन करके रखो, उतना पे करते जाओ और टाइम पीरियड बढ़ा दो। बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ना तो किसी बिजनेसमैन का या इंडस्ट्रियलिस्ट का होना चाहिए फ्री, ना ही किसी किसान का होना चाहिए। प्लीज, जिस चीज को आप फ्री कर दोगे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो लोन वेवर्स, ठीक है। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी अपन बात कर चुके हैं, फ्री बस सर्विस की अपन बात कर चुके हैं। जॉबलेस यूथ अलाउंस, आपकी जॉब नहीं लगी, महीने के 10,000 रुपए आपको सरकार फिक्स कर देगी। कौन जॉब करना चाहता है, घर बैठे बैठे 10,000 रुपए आ रहे हैं। हाँ, आपकी तरक्की नहीं होगी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली हंगर फॉर ग्रोथ रखते हैं। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे बैठे बस 2 टाइम राशन सरकार दे रही है, फ्री तेल दे रही है, फ्री केरोसिन दे रही है, फ्री शुगर है, फ्री राइस है, फ्री व्हीट है, आटा वगैरह सब मिल रहा है ना। हाँ, फ्री दाल है, ये सब कुछ फ्री मिल रहा है देश में। तो फ्री बिजली मिल रही है, बसों में चलना फ्री है, तो महीना दिन 10,000 रुपए तो फिर आप सेव ही कर रहे हो। क्यों क्यों बांट रही है सरकार ये सब कुछ, राइट? तो ये डेंजरस है। ईयरली स्पेंड की अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा अपन यहाँ देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट की अनकंडीशनल जो पॉलिसीज हैं उनमें कुछ बात कर लेते हैं। सर्वे में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 6,000 रुपीज ईयरली टू फार्मर्स। अभी किसान सम्मान निधि मैंने बताया, इसमें एक ही कैवियट है कि किसान सम्मान निधि कम से कम उन्हीं किसानों को मिल रही है जो 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन रखते हैं। पर वो भी बहुत कम नंबर नहीं है देश में। एक्चुअली मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो ही हैं ज्यादा, ठीक है। तो इतना भी हेल्दी नहीं है जितना लगता है। दूसरा, गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी मैंने मैंने बात बताया कि 2020 में स्टार्ट करी थी और अभी भी 80 करोड़ लोगों को मैं बैठ के घर पे खाना खिला रहा हूँ वाला जो डायलॉग है वो काम कर रहा है, जिसमें कि 5 साल में 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। मैं बता रही हूँ देश अमीर बहुत है। इतना पैसा है हमारे पास में। आई डिड नॉट नो दैट, मतलब बजट में नहीं दिखाई देता ये सब कुछ। इकोनॉमिक सर्वे में भी जब ये सब लिखा हुआ आता है डायरेक्टली तब पता चलता है कि वी आर रिच। पर क्या कर सकते हैं। ओवरऑल सब्सिडीज जो हैं वो कमिटेड स्पेंडिंग का ही पार्ट होते हैं, जिसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आता है। रेवेन्यू, ये जो सब्सिडीज होती हैं, ये जो फ्रीबीज होती हैं आपकी, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। पर्सनली मैं एमएसपी सब्सिडी इनके भी खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पे इनकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स वेस्टर्न सेंट्रल राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे, सदर्न यूपी में, एमपी में मिल जाएंगे। इनफैक्ट विदर्भ का जो रीजन है महाराष्ट्र का, वहां मिल जाएंगे, नॉर्दर्न कर्नाटका। दीज प्लेसेस, यस पीपल डू नीड हेल्प, लेकिन पंजाब के फार्मर्स को मिल रहा है, हरियाणा के फार्मर्स को मिल रहा है। वाओ। ठीक है, तो ये चीज डेंजरस है। इसके अलावा अपन एक और बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ने ऑफ इंडिया ने क्या कहा है फ्रीबीज को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने। रिजर्व बैंक ने हर साल, थक गई है रिजर्व बैंक एक्चुअली वार्न करते करते कि ये लोन वेवर्स, फ्री पावर ट्रांसपोर्ट, जॉबलेस अलाउंसेस, विमेन कैश क्राउड आउट जो है, सॉरी विमेन कैश जो है, ये बहुत खतरनाक है और आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। फॉर्मर गवर्नर्स ने भी काफी स्ट्रांगली इसको बोला हुआ है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं उन्होंने भी काफी स्ट्रांगली इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है कि भाई ये सब ठीक नहीं हो। अच्छा ठीक है, कमेंट्स में बताओ इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है देश के, ठीक है। उन्होंने भी काफी स्ट्रिक्टली इस चीज को फ्लैग किया हुआ है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बहुत डेंजरस काम हो रहा है और इस तरह से फ्रीबीज मत बांटो, ये ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए, हमसे तो नहीं संभल रही, फिर वो वाली चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रीबी जो है वो रियल वेलफेयर नहीं है। फ्रीबीज को स्प्लर्ज करना जो है वो कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, 100% पॉलिटिकल पार्टीज लिप्त हैं। और 100% पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं वो पब्लिक में आके बोलते हैं कि इस तरह से फ्री में नहीं होना चाहिए, देश खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और वही लीडर्स, 100% पॉलिटिकल पार्टीज के वो लीडर्स अल्टीमेटली फ्रीबीज बांट रहे हैं। हिपोक्रेसी है, ठीक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी पिछले साल बोला था कि हम एक तरीके की क्लास ऑफ पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री राशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फ्री राशन मिल रहा है खाने पीने के लिए, फ्री कपड़ा बांट देती है सरकार, ठीक है ना, रहने के लिए रैन बसेरे बन गए हैं आपके, फ्री पानी आपको है, फ्री बिजली आपको है, आवास योजना में आपको फ्री घर मिल गया है। इसके अलावा जॉबलेस अलाउंस आपको मिल रहा है। फ्री राशन में आपके पास में गेहूं, चावल, दाल, केरोसिन तेल, सरसों का तेल तो नहीं है, केरोसिन तेल एक और चीज है, मैं भूल रही हूँ, शुगर, सॉल्ट, ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है।
तो बचा क्या? मतलब बहुत बेसिक सर्वाइवल के लिए जो किसी इंसान को जरूरत होती है वो सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है, और इसीलिए आपको देश में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेबर नहीं मिल रही है काम करने के लिए। कॉस्ट ऑफ लेबर टू इन मेक देम वर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, आपको फार्म लेबर नहीं मिल रही है। और अगर कोई मुझे ऐसा सुन रहा है जो गांव से है या फिर गांव से टच में भी है, आपके खेतों में काम करने के लिए लेबर नहीं है। पंजाब में खेतों में काम करने के लिए लेबर नहीं है, हरियाणा में खेतों में काम करने के लिए लेबर नहीं है। वो सब कहाँ गए? वो सब गए वापस यूपी बिहार। क्यों? क्योंकि उनको सबको सरकार फ्री में दे रही है। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने खुद फरवरी में एक्सप्लेन करी थी जब केस की सुनवाई चल रही थी, तो बताया था कि ये तो मेरे घर पे भी हो रहा है। बोले हाँ जी, ये तो हमारे घर पे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार तो ये कर रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन प्रोमिसेस वगैरह में जो आप फ्रीबीज बांटते हो उसके लिए ये हेडलाइन आई थी, मुझे याद है उस तरफ उस टाइम, आर वी नॉट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स। तो ये बहुत बड़ा रिमार्क था, हमने अपने ही देश के नागरिकों को पैरासाइट्स के बराबर बोल दिया, लेकिन फिर भी फ्रीबीज कम नहीं की जा रही हैं। अब ये फ्रीबीज का इम्पैक्ट क्या होता है अपन जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा जो आपकी मीन बोरोविंग वगैरह है कंजम्पशन के लिए वो डेफिसिट में जा रही है। इसके अलावा आपका 62% रेवेन्यू कमिटेड कॉस्ट इसमें जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ती जा रही है, इनडायरेक्टली आपका जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हैं वो महंगे हो रहे हैं, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका पैसा सारा का सारा फ्रीबी में लग रहा है। आरबीआई भी चिंतित है कि भाई इस तरह से इकोनॉमी नहीं संभलेगी, पैसों की बारिश हो रही है क्या? तो वो सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी था, मैं इसीलिए इस न्यूज को लेकर आई। टेकअवेज में अपने पास यही है, दिस फैक्ट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए आप हर साल सिर्फ और सिर्फ खुला पैसा बांटने में लगा रहे हो। तो दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस ट्रेंड। इसके ऊपर आपके पेपर 1, 2, 3 किसी में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पॉइंट को आप बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हो इकोनॉमी के ऊपर, जो ऐसे का टॉपिक आएगा उसमें। ऑलवेज ऑलवेज आपका पेपर 4 का पैटर्न चेंज हो गया है। पेपर 4 में आपको 40 नंबर का ऐसे लिखना है जिसमें 6 थीम्स दी जाएंगी। उन 6 थीम्स में एक ऐसे का ऑप्शन आएगा, किसी एक पे लिखना है। तो अगर आप इकोनॉमी के टॉपिक पे ऐसे लिखने में इंक्लाइंड हैं तो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और किसी न्यूज में मिलते हैं और किसी वीडियो में मिलते हैं, बट आई होप इसको आपको समझ में आया है क्या इशू है, एंड कमेंट से मेरे क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।